Hello everyone, how are you all? I hope you are fit and fine. This is Abhishek Vijay here. Welcome back to my YouTube channel as well as Facebook page Math सीखो by अभिषेक सर. आज के लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों से क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर का लेक्चर नंबर 6 डिस्कशन करने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा प्रॉपर्टीज टेबल एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस. अब प्रॉपर्टीज टेबल्स की हम बात करते हैं तो इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स विद देयर 4 ऑपरेशन. अब प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स विद देयर 4 ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स उसमें हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज लर्न करी थी, रेशनल नंबर की, देन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज लर्न करी थी, देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की, देन डिवीजन की प्रॉपर्टीज हमने लर्न करी थी विद ड्यू टू रेस्पेक्ट ऑफ रैशनल नंबर. तो कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी. वो सारी प्रॉपर्टीज का एक निचोड़ अगर हम बात करें कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी किस किस ऑपरेशन के अंदर परफॉर्म होती है, तो वो मैं आप लोगों से आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा. क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर आर दोज नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q नेवर बी जीरो एंड p एंड q आर इंटीजर्स. ठीक है, ये चीज मैंने आपसे डिस्कस करी है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर. तो आज के टॉपिक के अंदर मैं एक तो प्रॉपर्टीज टेबल डिस्कस करूंगा और जो पूरे होल चैप्टर है उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करूंगा. बड़ा मजा आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा. बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने करी थी, वो सब रिकॉल हो जाएगी. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज टेबल की. तो प्रॉपर्टीज टेबल में अगर हम टेबल बनाकर बताएं कि उसका फाइनली कंक्लूजन क्या होगा प्रॉपर्टीज का, तो वो ये रहा आपके सामने. ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर्टीज नेम मैंने डिस्कस की थी: क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, रोल ऑफ जीरो, दैट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रोल ऑफ वन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन. ये सब मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया. तो इसके लिए मैं सबसे पहले मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि माइंड में ध्यान रख लेना कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है. क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि व्हेन टू रेशनल नंबर विल बी एड देन देयर आंसर ऑल्सो ए रेशनल नंबर. ठीक है, और क्लोजर प्रॉपर्टी चारों ही ऑपरेशन के अंदर वर्क करेगी. एडिशन के अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर एंड डिवीजन के अंदर, चारों के अंदर वर्क करेगी. बल्कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में इसके अलावा कोई सी भी प्रॉपर्टी वर्क नहीं करने वाली है, कन्फर्म है. ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी चारों में वर्क करेगी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, रोल ऑफ जीरो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन. रोल ऑफ जीरो कहीं ना कहीं कई बार आपके डिवीजन में भी काम करता है, तो इसको क्रॉस ही नहीं समझें, इसको हम टिक भी लगा सकते हैं. क्यों? क्योंकि जब हम किसी जीरो के अंदर किसी वैल्यू का डिवाइड करते हैं तो हमेशा जीरो आता है. बट इसका अपोजिट अगर हम करें कि किसी नंबर के अंदर जीरो को डिवाइड करें तो वो नॉट डिफाइंड होता. तो उस केस में ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं LHS इक्वल टू RHS डिफाइन करना होता है. ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर लेते हैं. तो एडिटिव इनवर्स तो सिर्फ एडिशन के अंदर होगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर होगी. नाम से पता चल रहा है. ठीक है, रोल ऑफ वन दोनों में काम करेगा, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के अंदर वर्क नहीं करेगा. अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन से ही कनेक्शन हो रहा है, तो उस केस में सिर्फ ये ओवर एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन किस में वर्क करेंगी? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करेगी. अब आप कहोगे सर कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ रहा है, लेकिन ये एडिशन सब्ट्रैक्शन किसके अंदर है? मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, इसलिए ये ओनली मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के अंदर ही वर्क करेगी ये वाली प्रॉपर्टी. ठीक है, तो ये चीज तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली प्रॉपर्टीज टेबल की. अब मैं जो पूरा होल लेक्चर है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा. जहां तक मेरा ख्याल है मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन उसमें डिस्कस कर लिए हैं, तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, RBSC 8th बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और CBSE के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो सारे क्वेश्चन एक निचोड़ है आप लोगों के सामने. जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने आप इसमें डिस्कस करूंगा. प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर सबसे फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ किस के. फाइंड द एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है अगर कोई वैल्यू प्लस की हो तो माइनस में चेंज हो जाती है, और माइनस की हो तो प्लस में चेंज हो जाती है. इस तरह से एक और क्वेश्चन आएगा आगे कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो उसमें उसका रेसिप्रोकल हो जाता है जो भी नंबर दिया हुआ है. दैट मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है.
लेकिन इसके लिए बात कर लेते हैं तो -6/5। देखिए -6/5 ऊपर और नीचे डिवाइडेड में अगर दोनों तरफ माइनस होते हैं तो वो डायरेक्ट कट जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 6/5 बन गया। अब जब प्लस का 6/5 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -6/5 होगा। साइन चेंज हो जाएगा, बस किसी एक में साइन चेंज कर दो, या तो ऊपर में चेंज कर दो या नीचे में चेंज कर दो। दैट मीन्स न्यूमरेटर में चेंज कर दो, वेदर डिनोमिनेटर में चेंज कर दो, तो हमारा आंसर आएगा -6/5। सिमिलरली 2/-9 दिया हुआ है। अब 2/-9 है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि नीचे वाला भी चाहे माइनस का हो चाहे ऊपर वाला माइनस का हो, लेकिन हमेशा ऊपर पहुंचाता है। तो ये माइनस ऊपर पहुंच गया, दैट मीन्स -2/9 हो गया। अब ये माइनस का वैल्यू है तो इस प्लस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, प्लस का 2/9 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एडिटिव इनवर्स। अब 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या, प्लस में है तो डायरेक्टली माइनस में चेंज हो जाएगा, -2/8। अब डी का फाइंड आउट, डी है जो जीरो है उसका फाइंड आउट करना है, तो जीरो देखो सर हमेशा ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था जीरो इज ए अनसाइंड इंटीजर। जीरो के साथ में कोई भी साइन नहीं लगता है, ना तो नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, तो उसका आंसर एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं कि वेरीफाई दैट a + b + c = a + b + c वेयर a = -1/2, b = 3/4, c = 5/7। ये अपन को प्रूव करना है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉपर्टी दिख रही है आपको, वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कुछ बता सकते हैं आप, क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यस, ये होगी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, तो उसमें क्या था कि जब भी हम पैरिंग करते हैं और पैरिंग कोई भी 3 रेशनल नंबर होंगे और उनकी पैरिंग करेंगे, तो पैरिंग करने पे क्या हो जाएगा, उनका आंसर तब भी सेम आना चाहिए। पहले स्टार्टिंग में इन दोनों की पेयरिंग कर ली, बाद में लास्ट के दोनों की पेयरिंग कर ली, तो LHS = RHS अगर आ जाता है तो दैट मीन्स हम वेरीफाई कर देंगे उसको। तो अब देखो इसके अंदर A के प्लेस पे वैल्यू पुट किया -1/2, B के प्लेस पे वैल्यू पुट किया 3/4, C के प्लेस पे वैल्यू पुट कर गया 5/7। इसी तरह से सिमिलरली इधर राइट हैंड साइड में भी वैल्यू पुट करते चले जाओ। अब जब वैल्यू पुट करी तो यहाँ एलसीएम ले लोगे, तो ये 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 2 4 दैट मीन्स -2 + 3 आ जाएगा। इधर -2 + 3 क्या हो जाता है आपका, -1/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2, क्या होगा 1/4 होगा। आगे चलेंगे, अब इधर चलिए, तो ये तो क्या हो गया, -2 + 3/4 + 5/7, तो ये तो हो गया आपका 1/4। क्या बन गया, 1/4 + 5/7। अब इधर राइट हैंड साइड वालों को कर लेते हैं, -1/2 एज इट इज है, प्लस यहाँ क्या हुआ 4 और 7 का एलसीएम ले लिया अपन ने 28। क्या लिया, 28 एलसीएम ले लिया, तो क्या हो जाएगा 4 7 = 28, दैट मीन्स 7 3 = 21। ये तो सिंपल फ्रैक्शन है ना। इसी तरह से 7 4 = 28, दैट मीन्स 5 4 = 20, तो 21 + 20 कितना हो जाता है 41/28, और ये -1/2 तो है ही सही। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो अब देखो वापस इसमें तो क्या करेंगे 28 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 4 आपका कंपोजिट नंबर है और 7 आपका प्राइम नंबर है, लेकिन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 7 4 = 28 हो गया, और 4 की टेबल में 28 कितने पर आता है 7 टाइम्स, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो जाएगा। 7 की टेबल में 4 टाइम्स 28 आता है, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 5 4 = 20, तो ये हो जाएगा 7 + 20, तो 27/28, तो ये जाएगा। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो 28 आपका एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि बिग वैल्यू 28 है, तो 2 की टेबल में 28 कितनी बार आता है 14 टाइम्स आता है, तो ये हो जाएगा -14 + 41। 41 में से 14 माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि जब भी हमारे पास में कोई 2 वैल्यू होती हैं और वो डिफरेंट साइन की होती है तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, लेकिन साइन कौन सा लगता है, पॉजिटिव वैल्यू का, तो पॉजिटिव बड़ी वैल्यू का, तो बड़ी वैल्यू के साथ में क्या है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 41 में से 14 माइनस करते कितने हुए 27, तो 27 अपन। अब देखो दोनों साइड में LHS में भी 27/28 आया और RHS में भी 27/28 आया, तो LHS = RHS हो गया, दैट मीन्स हमने इसको वेरीफाई कर दिया। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो आप लोगों को होमवर्क में करना है, दिस इज योर असाइनमेंट। A = 7/-11, B = -2/3, 2/5, C = -3/22। इसको आपको सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर स्क्रीनशॉट लेकर डालना है, ठीक है। नहीं तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हो, मेरा मेल ID आपके डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ रहेगा, ठीक है, इस वीडियो के। आप क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, सब्ट्रैक्ट करना है किसको 2/5 फ्रॉम 3/4। हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले आती है और पहले वाली वैल्यू बाद में आती है, और बीच में साइन कौन सा लग जाएगा सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3/4 - 2/5, दोनों का एलसीएम लिया तो ये भी सेम, इनमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है, तो 20 हो जाएगा, तो दैट मीन्स 4 5 = 20, तो 5 3 = 15 हो जाएगा, -5 4 = 20, दैट मीन्स 4 2 = 8 हो जाएगा, 15 में से 8 माइनस कर तो 7/20 हो जाएगा। सिंपल फ्रैक्शन है, आपको सिंपल फ्रैक्शन के थ्रू सोल्व करना है इसको, जो आप पहले क्लासेस में करते आ रहे हैं 5th से। अब आते हैं -3/5 -6/5, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के अंदर बाहर अंदर और बाहर दोनों तरफ आपका माइनस हो जाता है तो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा -3/5 + 6/5। अब यहाँ पे 5 तो एलसीएम हो गया, तो -3 + 6/5, तो अब बिग वैल्यू कौन सी है प्लस की,
तो 6 में से 3 माइनस का तो कितने बचा 3, बिग वैल्यू प्लस की है तो उसी का साइन लगेगा, 3/5 आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं जो आपके प्रीवियस क्लास में भी आए थे, इस क्लास में भी आएंगे, इसके नेक्स्ट क्लास में भी आएंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में भी आएंगे, 9th 10th में दोनों में आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। मैंने 3 क्वेश्चन उस तरह के ले लिए हैं यहाँ पर। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी मैं क्वेश्चन लूँगा, ठीक है। तो क्या है, व्हाट शुड बी एडेड टू, व्हाट शुड बी एडेड, ऐसा क्या नंबर इस नंबर के अंदर ऐड करें जिससे कि हमारे पास में ये नंबर आ जाए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उसको सबसे पहले हमने क्या किया, P/Q के फॉर्म में ले लिया क्योंकि रैशनल नंबर है। तो लेट द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर बी P/Q, ठीक है। अब इस P/Q को -4/5 के साथ में ऐड करना है। तो -4/5 प्लस P/Q इक्वल्स टू -7/40। टू गेट का मतलब होता है इक्वल टू, और एडेड मतलब प्लस किया किसको, उस नया नंबर जो हमने लिया, एज्यूम किया, ठीक है। अब ये नंबर तो आपका एज इट इज रह गया। अब ये क्या हो गया, सिंपल इक्वेशन। अब इधर वाला जो वैल्यू है इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो ये माइनस का किस में जाएगा, प्लस में चेंज। तो देखो P/Q इक्वल्स टू -7/40, तो अपने पास ऐसे कैसे रहा, ये तो अपनी जगह पे ही है। अब इसको उठा के लेकर आए तो ये प्लस का 4/5 हो जाएगा। अब 40 एलसीएम ले लिया अपन ने, तो 5 8 जब 40 होते हैं तो 41 जब 40 तो -7 तो एज इट इज रह गया क्योंकि 7 1 7, ठीक है। और 5 8 जब 40 तो दैट मीन्स 4 8 जब 32, तो -7 प्लस 32/40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो ये हो गई। आप 32 में से 7 माइनस कर लो तो 25 आ जाएगा। 25/40 कटेंगे तो दैट मीन्स 5 5 जब 20 और 5 8 जब 40, दैट मीन्स 5/8 जो है आपका रिक्वायर्ड नंबर है, जिसको अगर हम -4/5 से ऐड करें तो हमारे पास में -7/40 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4/7 टू गेट 3/4। तो इसके लिए देखो सबसे पहले क्या है, रिक्वायर्ड नंबर को हमने यहाँ A/B के फॉर्म में जूम कर लिया। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी A/B। तो अब A/B को 4/7 में से माइनस करना है जिससे कि हमारे पास में 3/5। टू गेट का वापस से मतलब यही है, इक्वल टू। तो अब देखो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले आ गई और पहले वाली वैल्यू बाद में आ गई। दैट मीन्स 4/7 माइनस A/B इक्वल्स टू 3/4। अब वही सेम वही क्या है, सिंपल इक्वेशन। तो इसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो इधर ट्रांसफर किया तो ये प्लस का तो उधर चल जाएगा, माइनस का तो क्या हो जाएगा, -A/B तो अपने पास एज इट इज रहेगा, ये 3/4 भी एज इट इज रहेगा, इसको तो लेकर आया तो -4/7 हो गया। अब क्या किया अपन ने, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने पे हमारे पास 21 - 60 निकल कर आएगा। 21 में से 60 माइनस किया तो 5/28 आएगा। अब ये वाला जो माइनस था, हमेशा ध्यान रखना लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी अपन किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालते हैं या एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो उस पर जो साइन होता है वो दूसरे राइट हैंड साइड वाले पे ट्रांसफर हो जाता है। तो लेकिन साइन चेंज नहीं होगा, वही का वही साइन उधर ट्रांसफर होगा। तो ये माइनस का साइन इसके साथ में ट्रांसफर होगा, दैट मीन्स A/P इक्वल्स टू -5/28 निकल रहा है। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज -5/28। ये निकल गया, सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर का सम दिया हुआ है आपको -5/3। दैट मीन्स फर्स्ट रेशनल नंबर प्लस सेकंड रेशनल नंबर इक्वल्स टू -5/3। उसने बोला क्या है कि वन ऑफ द नंबर, उसमें से एक नंबर आपको दिया हुआ है -4, तो दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। तो क्या हुआ, दोनों नंबर का सम कितना दिया हुआ, -5/3। तो देखो -4 प्लस सेकंड नंबर इक्वल्स टू -5/3। अब इस -4 को उधर लेके चले जाओ, सिंपल इक्वेशन, तो सेकंड नंबर रहेगा यहाँ। तो -5/3 प्लस 4/1 करेंगे क्योंकि माइनस का वैल्यू उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और उसको रेशनल नंबर में 4/1 कर देंगे। एलसीएम लिया तो 3 हुआ, दैट मीन्स -5 हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा। और 1 की टेबल में 3 टाइम्स 3 आता है तो दैट मीन्स 4 या 12। तो 12 में से 5 माइनस किया तो 7/3 आएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। सो द अदर नंबर इज 7/3। तो ये तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपको लोगों के सामने डिस्कस किए। अब इसके बाद में मैं और भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत काम के हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में अगर हम डिस्कस करें हैं तो क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है, -5/7 प्लस 0। अगर किसी वैल्यू में 0 से ऐड करते हैं तो वही वैल्यू आती है। ये मैंने डिस्कस भी किया था प्रॉपर रोल ऑफ 0 में इन एडिशन प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो -5/7 हो गया। अब 9/7 माइनस 0, 9/7 में कोई 0 माइनस करेंगे तो भी आपका 9/7 वही वैल्यू आएगी। किसी वैल्यू में अगर 0 माइनस करते हैं तो वही वैल्यू आती है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि 0 में अगर माइनस और -8/5 करें तो क्या आंसर आना चाहिए। तो देखो, जब भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले भी कि जब ये दो साइन सेम होते हैं तो दोनों ये कट जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो दैट मीन 0 + 8/5 क्या हो गया, 8/5 हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, -9/-11। तो मल्टीप्लिकेशन में भी अगर ऊपर और नीचे माइनस की वैल्यू होती है तो वो कट जाती हैं। तो ये कट गई, मल्टीप्लाई बाय 0। तो जब किसी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करना है तो अगर नहीं भी काटो तो भी डायरेक्ट 0 आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि किसी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वैल्यू आती है, या 0 को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 ही आता है। दोनों केसेस में 0 ही आएगा। अब 4/7 में 0 का डिवाइड लगाया तो मैंने आपको बताया था कि डिवीजन में कि 4 में किसी भी वैल्यू में अगर 0 से डिवाइड लगाते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होगा, उसको डिफाइंड नहीं कर सकते या फिर इनफाइनाइट होगा। तो 4/7 में अगर 0 से डिवाइड लगाया तो वो इनफाइनाइट हो गया। अब 0 में किसी वैल्यू को डिवाइड लगाते हैं तो 0 ही आना है।
तो 0 डिवाइडेड बाय -3/5 0 ही आएगा। ठीक है, गेट इट क्लियर, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। वेरीफाई करना है आपको माइनस ब्रैकेट -x इक्वल टू एक्स, ये अपन को वेरीफाई करना है। 4 किसके लिए? फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है? x इक्वल टू 11/15। क्या दिया हुआ है? x इक्वल टू 11/15 दिया हुआ है। तो देखो अब 11/15 किस जगह पुट करना है? सिर्फ x की जगह पुट करना है। ये माइनस अपनी जगह आएगा, ये माइनस अपनी जगह आएगा, x की जगह पे 11/15 पुट कर दिया, इक्वल टू इधर भी 11/15 हो गया। अब जस्ट अभी मैंने ये डिस्कस किया था कि जब भी ये दोनों साइन साथ में होते हैं ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर, तो वो प्लस हो जाएंगे। तो 11/15 प्लस का, इधर तो 11/15 प्लस का था ही सही डायरेक्ट, तो LHS इक्वल टू RHS, दैट मीन्स ये वेरीफाई हो गया जो हमको प्रूव करना था। अब आते हैं अपन इधर वाले पे। तो अब देखो x इक्वल टू क्या है? -13/17 है। क्या है? -13/17 है। तो अब देखो इसमें क्या होगा? अब -13/17 अपने पास है, अपने पास आ रहा है माइनस एक्स। क्या आ रहा है? माइनस एक्स। क्या चीज़ है? माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब ये दो माइनस तो वैसे कैसे रहेंगे? ये माइनस और ये माइनस तो वैसे कैसे रहा? अब ये एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है? -13/17 दी, तो ये भी माइनस आएगा। तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट, और इधर x की जगह -13/17 हमने रख दिया। सबसे पहले अंदर के ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट सोल्व किया तो ये माइनस प्लस हो गया। क्या बचा? 13/17, और 13/17 के साथ में ये माइनस आ गया, और ये -13/17 नहीं तो है ही सही। तो LHS इक्वल टू RHS, ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, गेट इट? ईजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हो भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के सकते हैं कि सर इस चीज़ में प्रॉब्लम है, तो आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम आते हैं फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी भी मैंने जस्ट बताया था कि एडिटिव इनवर्स का जैसा ही क्वेश्चन आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, तो वहाँ पे तो प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में चेंज हो गया था। यहाँ क्या होगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, क्योंकि रेसिप्रोकल आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो -8/5 का अगर आपको करना है तो क्या किया? 8 तो नीचे आ गया, 5 ऊपर पहुंच गया। दैट मीन्स ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में पहुंच गया। साइन तो वैसे वैसे ही है, -5/8 हो गया। अब -13/19 है माइनस के, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस तो पहले कट हो गया, और 13/19 क्या हो जाएगा? 19/13 उल्टा। इसी तरह से 8/7 है तो उसका उल्टा हो जाएगा 7/8। अब इसकी बारी आ गई। अब देखो ये 8/5 है माइनस का, मल्टीप्लाई बाय -7/3 है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? माइनस प्लस हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है तो 8 7 जा 56 और 5 3 जा 15, तो ये 56/15 आ रहा है। लेकिन इसका हमको क्या करना है? रेसिप्रोकल, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15/56, उल्टा हो जाएगा। अब आते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। इसमें बोला है मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो 6/13 को आपको मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से। तो 6/13 तो वैसे कैसे रहेगा? अब -7/16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? ये तो डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा और ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। पहुंच गया। अब क्या होगा? डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो ना, क्योंकि कट नहीं रहा ना, तो ऊपर नीचे से कट रहा ना क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहा। ठीक है, कट नहीं रहा ना, तो डायरेक्टली क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर कर देंगे। तो क्या हुआ? 6 में 6 जा 96 और 13 7 जा 91, ये हो गया 96 अपॉन -91। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, तो 91 ऊपर 91, तो 96/91 है, तो इसका साइन जो है ऊपर पहुंच जाएगा। रेसिप्रोकल तो ही रहा, तो ऊपर पहुंच गया। दैट मीन्स -96/91 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। अब यहाँ पे जो आपकी प्रॉपर्टीज़ है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़, वो काम आ रही हैं यहाँ पर। तो देखो पहला क्या आ रहा है? a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? दिस इज ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, a का वैल्यू दिया हुआ -9, b का वैल्यू दिया हुआ 8/27। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम वैल्यू पुट कर देंगे। a के प्लेस पे तो -9 पुट करा, b के प्लेस पे 8/27 पुट कर दिया। इसी तरह से इसका उल्टा कर दिया, दैट मीन्स उसके ऑर्डर चेंज कर दिया, 8/27 मल्टीप्लाई बाय -9। तो देखो प्रोसेस तो दोनों में सेम ही होना है। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, ऐसे कैसे? ये 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, प्रोसेस तो वही हुआ। अब क्या बचा यहाँ? 8/3 साइन कौन सा आ रहा है? माइनस का, तो -8/3 इक्वल टू -8/3 हो गया। तो ये हो गया LHS इक्वल टू RHS। दैट मीन्स हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया कि a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a, ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। आगे चलते हैं। आगे देखो, अब ये प्रॉपर्टी को देख के आप बता सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। पैरिंग करिए, और पैरिंग किस में करते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर। किसके अंदर करते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है? देखो a का वैल्यू देखा है 27/43, b का वैल्यू गिवन है 0 एंड c का वैल्यू गिवन है -5/6। ठीक है, अभी तीनों वैल्यूज को पुट कर दो यहाँ पर। a के प्लेस पे 27/43 मल्टीप्लाई बाय 0 इंटू -5/6 इक्वल्स टू अब 27
अपॉन 43 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय -5/6। ठीक है, अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि 0 से किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो देखो इसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ गया, 27/43 को फिर अगेन 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ गया। आया कि नहीं आया? अब आगे तो चलते हैं, 27/43 मल्टीप्लाई बाय 0 किया, 0 हो गया। अब 0 को -5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि 0 को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है, या फिर किसी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 ही आता है। ये आ गया 0 = 0, तो LHS = RHS, दैट मीन्स ये भी हमारा प्रूव हो गया। गेट इट? अब हम आगे चलते हैं आगे। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 11 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने कर लिया, थर्ड पार्ट हमको करेंगे। तो इसमें क्या है, देखो a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b एंड प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो गई। तो इसमें देखिए a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -1/2, b इक्वल्स टू 4/3 एंड c इक्वल्स टू -2/7। तो वैल्यू पुट कर दी, a के प्लेस पे -1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/3 प्लस -2/7। इधर क्या हुआ, -1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/3 प्लस -1/2 मल्टीप्लाई बाय -2/7, ये हुआ। अब क्या है, देखिए -1/2 तो ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई, यहाँ 4 और 7 और 3 का एलसीएम ले लिया तो 21 हो गए। 21 एलसीएम होती से क्या हो जाएगा, 3 7 21, देर 7 4 28 हो जाएगा। माइनस ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। तो 7 3 21, दैट मीन्स 2 3 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 28 - 6, दैट मीन्स 22, 22/21, और ये हो जाएगा -1/2। अब इस 2 से 2 1 2, 2 11 टाइम्स कट हो जाएगा, तो यहाँ बचा -11/21। तो LHS हमने अलग सोल्व कर लिया। अब RHS पे चलते हैं। RHS पे चलने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए -1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/3 है, 2 से कट हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/3 को 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो -2/3 हो गया। मल्टीप्लाई, अब इधर सोल्व करो, तो अब देखिए क्रॉस में कट रहा है, 7 1 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 2 से 2 तो कट रहा है, तो यहाँ क्या बचा 1, ये माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 1/7। अब क्या किया, एलसीएम ले लिया वही 21, तो एलसीएम लेते से क्या, 3 7 जा 21, 7 2 जा 14, ये हो जाएगा -14 प्लस 7 क्या होगा, 7 3 जा 21 होता है, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो 14 में से अगर 3 माइनस किया तो क्या जाएगा, 11 आएगा। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट साइन है, और डिफरेंट साइन की वैल्यू के साथ में हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो वैल्यू बिग है। बिग वैल्यू किसकी है, 14 की है, तो यहाँ जाएगा -11/21। तो -11/21 इक्वल्स टू -11/21, LHS = RHS आएगा, दैट मीन्स हेंस प्रूव्ड हो गया ये क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चल लेते हैं। तो क्या करना है, फाइंड करना है, क्या करना है, 4/11 मल्टीप्लाई बाय -6/5 कर रखा है। अब कहीं क्रॉस में कट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर कर देंगे, दैट मीन्स 4 6 जा 24, तो ये तो -24 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में माइनस होता है। और 11 5 जा 55, दैट मीन्स -24/55 आंसर आ जाएगा आपका। सेकंड वाले में चलते हैं, -2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/7 है। तो यहाँ क्या होगा, देखिए माइनस से माइनस तो पहले कट गया, प्लस हो गया। अब यहाँ भी कुछ नहीं कट रहा, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, दैट मीन्स 2 5 जा 10 और 3 7 जा 21, दैट मीन्स 10/21 आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब ये भी कहीं ना कहीं आपके जैसे हमने एडिशन में क्वेश्चन किए थे, वैसे वैसे ही लैंग्वेज सम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के। तो क्या हुआ, देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, -8/9। इफ वन ऑफ द अदर, उसमें से कोई सा एक दिया हुआ है -4/15, तो अदर फाइंड आउट करना है अपन को। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इक्वल्स टू -8/9, ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब फर्स्ट नंबर दिया हुआ -4/15 मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इक्वल्स टू -8/9। अब सेकंड नंबर हमको फाइंड आउट करना है, तो इसको उधर लेके जाएंगे। अब ये किस में है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, तो दूसरे में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो देखो सेकंड नंबर इक्वल्स टू -8/9 डिवाइडेड बाय 4 -4/15 हो गया। अब डिवाइड है तो इसका मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में चेंज करते से क्या हो जाएगा, 15/-4। तो ये माइनस से ये माइनस तो कट हो गया, और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 कट रहे हैं यहाँ पर क्रॉस में, और 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 से कट रहा है। तो अब ऊपर क्या बचा न्यूमरेटर में, 5 2 जा 10, और नीचे क्या बचा, 3 1 जा 3, माइनस से माइनस तो कट गया था ना, तो आंसर आया 10/3। तो द अदर नंबर क्या आपके पास निकल कर आया, 10/3। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं कि बाय व्हाट नंबर है, दैट मीन उसको x मान लो, ये तो कंफर्म है, जो नंबर नहीं दिया हुआ था उसको x मान लीजिए। तो बाय व्हाट नंबर शुड 2/3 बी डिवाइडेड टू गेट -4/5। क्वेश्चन को समझने वाली बात है, कई बार क्या होता है, हमने यहाँ पे लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी x तो कर दिया, और यहाँ क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि
2/3 में ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करें जिससे कि हमारे पास में -4/5। तो कई बार इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता है, हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, x डिवाइडेड बाय 2/3 कर देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होगा। इसमें बोला है कि 2/3 में ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करें, कौन से रेशनल नंबर से डिवाइड करें जिससे कि हमारे पास में -4/5 आ जाए। तो क्या हो जाएगा, 2/3 डिवाइडेड बाय x, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो ये अगर मान लीजिए x/1 है तो ये हो जाएगा 1/x मल्टीप्लिकेशन के साथ में रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई में दूसरे में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो -4/5, ये 1/x इक्वल्स टू -4/5 डिवाइडेड बाय 2/3, ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, ये यहाँ पहुँचा है डिवाइड में। अब डिवाइड में तो उसका रेसिप्रोकल कर लो, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2। 2/3 का उल्टा क्या होता है, 3/2 तो होता है। अब देखो इस ये क्रॉस से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये क्रॉस से कट रहा है, लेकिन 2 1 2 2 3 2 2 4 है ना। अब क्या हुआ, ऊपर न्यूमरेटर में 3 2 6 है, तो माइनस का 6 आ जाएगा क्योंकि माइनस में वैल्यू है, और 5 1 5, तो ये हो जाएगा 5 आपका। तो -6/5 1/x है, 1/x -6/5 है, तो इसको क्या करो, वापस रेसिप्रोकल कर दो दोनों तरफ, दोनों साइड से हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। जब रेसिप्रोकल करते हैं तो ये तो हो जाएगा x और ये हो जाएगा उल्टा 5/6, और साइन कौन सा जाएगा ऊपर, -5/6। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या निकल कर आया, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज -5/6। तो बच्चों इस तरीके से मोस्ट प्रॉब्ली मैंने क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस कर लिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और भी होंगे आपकी बुक्स के अंदर, एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर, आरबीएससी की बुक्स के अंदर, उनको आप घर पे सोल्व करना। एक मैंने होमवर्क में भी क्वेश्चन भी दिया है, उसको भी आप सोल्व करना। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो बेहिचक आप मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर जाके लिख सकते हैं। किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप लिख सकते हैं। मेरा मेल आईडी भी आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फेसबुक आईडी भी दिया हुआ है, इन सब पे आप अपना कमेंट लिख सकते हैं कि यू लाइक इट और नॉट। ठीक है, सो इतना कुछ बताने के बाद तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है, आई होप यू लाइक दिस और दिस काइंड ऑफ वीडियोस। ठीक है, आज मैंने लेक्चर नंबर 6 किया है। लेक्चर नंबर 7 के अंदर मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा फाइंड एनी रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, जिसमें सिंगल रेशनल नंबर भी निकालेंगे, सेकंड 2 रेशनल नंबर भी निकालेंगे, 3 रेशनल नंबर भी निकालेंगे, और मोर देन 3 रेशनल नंबर भी निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके 2 मेथड में आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। तो आप क्या करें, मेरा जो YouTube चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज। लाइक एंड शेयर मैथ सीखो बाय अभिषेक सर। और हाँ, एक बेल आइकन जो आता है ना इस पर, उस पर क्लिक करना ना भूलें। स्पेशली 8th क्लास के जो वीडियोस में डाल रहा हूँ, उनका आगे भी और वीडियोस में डालूंगा, उनका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप इस तरह से पढ़ते रहें। धन्यवाद।